दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज अहमद बिहार एक परिचय का पार्ट 30 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के राज्य व्यवस्था को देखेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो इसका सही उत्तर है ए, राज्यपाल में। राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है कौन? तो इसका सही उत्तर है बी, राज्यपाल। राज्य के कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है किसके पास? तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात राज्य की महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों को, और तीसरा राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है बी, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। तो ये गलत है। तो हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सही है, ताकि एग्जाम में आए तो हम सही लगा सकें। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। अगला है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है कौन? तो इसका सही उत्तर है सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है किसे? तो इसका सही उत्तर है सी, राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है किसे? तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति को। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अब हम लोग राज्य की विधायिका को देखेंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अर्थात राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानसभा की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है सी, 169। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, 5 वर्ष। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, इनका विघटन नहीं होता। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निर्वाचित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिनकी आयु कम से कम कितनी हो? तो इसका सही उत्तर है ए, 25 वर्ष हो। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिनकी आयु कम से कम कितनी हो? तो इसका सही उत्तर है बी, 30 वर्ष। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार
विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है बी 75। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका सही उत्तर है डी बिहार। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है बी संसद द्वारा। विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा। अब आइए चलते हैं न्यायपालिका को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है न्यायपालिका का पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब? तो इसका सही उत्तर है ए 9 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की का अस्थायी बेंच है? तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। अगला है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालयों की नियुक्ति करता है कौन? तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ए 62 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ए महाधिवक्ता, जिसे अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन? तो इसका सही उत्तर है बी राज्यपाल। अब आइए चलते हैं स्थानीय स्वशासन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है ए त्रिस्तरीय। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर की होगी। अगला है मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगा जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। अगला है सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात बिहार पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 1500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च प्राधिकारी मुखिया होगा। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। तो इसका सही उत्तर है ए 5,000 की आबादी पर। अब अगला प्रश्न है बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा? तो इसका सही उत्तर है ए 50,000। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है बी 50%। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग अर्थात एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है बी 20%। अगला प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालित नियमावली 2006 का गठन, बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 और क्या है बिहार ग्राम कचहरी नियमित 2007। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बिहार में अंतिम बार पंचायती चुनाव हुआ था तो कब? तो इसका सही उत्तर है सी 2011। अप्रैल मई 2016 में बिहार में पंचायत चुनाव होंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ कब हुआ था? 2016 होगा, ठीक आप लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ होगा? तो इसका सही उत्तर है डी 10। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी, राज्य सरकार के द्वारा। अब आइए चलते हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है संबंध पंचायत का मुखिया। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका सही उत्तर है डी, ग्राम पंचायत के मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है डी, मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, जिला पंचायत पदाधिकारी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितना अवधि निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर है सी, 3 महीने। बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया को होता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है